नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। साथियों, प्रधानमंत्री ने पिछले 3 महीने के दौरान 6वीं बार देश को संबोधित किया और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से देश को निराश किया है। अपने 16 मिनट के संबोधन में उन्होंने केवल एक काम की बात की है। बाकी जो इतने सारे सवाल इस देश के जनमानस में उमड़ घुमड़ रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, ना ही उनका कोई जिक्र किया। पूरा देश इस समय इस मंथन से गुजर रहा है कि आखिरकार चीन के साथ हमारा जो सीमा विवाद चल रहा है, उस मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है, उस बारे में इतनी अस्पष्टता क्यों है, प्रधानमंत्री उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जो अनिश्चितता बनी हुई है आखिरकार वो कब खत्म होगी। विपक्ष लगातार सवाल पर सवाल दाग रहा है, लेकिन उसके जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहे हैं। सरकार की तरफ से आते हैं आरोप, और आरोपों के जवाब में फिर प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन वो सवाल अपनी जगह ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। तो प्रधानमंत्री चीन के मामले में इतने खामोश क्यों हैं, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, जबकि चीन के साथ उन्होंने अपने संबंधों को बहुत तरजीह दी थी। बार बार वो चीन गए थे और चीनी राष्ट्रपति को हिंदुस्तान बुलाया था। ऐसा क्यों है कि इस समय उन संबंधों का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आपसी विवाद को ख़त्म करने का। वो इस सवाल का जवाब देने भी नहीं आए थे कि आखिरकार सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है। क्या सचमुच में चीनी सेना ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है? जो कहा जा रहा है कि एक नहीं 3 जगहों पर चीनी सेना हमारे सीमा के अंदर घुस आई है और उसने अपने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, अपनी सेना की तैनाती कर दी है। तो चीन के मामले में पूरी तरह से खामोशी। हालांकि सरकार ने कल ही 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है, लेकिन ऐप्स को प्रतिबंधित करना एक अलग बात है और चीन के साथ पूरा जो व्यापार चल रहा है उसको रोकना एक दूसरी बात है। एक संदेश देने की कोशिश ज़रूर की गई है इन चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करके कि हम चीन को एक संदेश दे रहे हैं और आम आवाम को एक संदेश दे रहे हैं कि हम इस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन चीनी ऐप्स का इस्तेमाल कोई बहुत बड़ा फ़र्क हमारे व्यापार में नहीं लाने जा रहा है। और जाहिर है कि चीन भले ही इससे चिंतित होगा, लेकिन इतनी चिंता नहीं होगी कि वो सीमा विवाद को भारत के हक में हल करने के लिए तैयार हो जाए। तो एक तरफ चीनी मोर्चे पर चीन के साथ संबंधों को लेकर वो कुछ नहीं बोले। नेपाल के साथ हमारे संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। बांग्लादेश में दूसरे तरह की हलचलें आकार ले रही हैं, उसके बारे में चुप्पी। श्रीलंका फिर से एक बार चीन के साथ जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सवाल उठ रहे हैं, जैसे OIC ने, जो इस्लामी देशों का संगठन है, उसने भारत के धारा 370 को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए, मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल किए। फिर यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो छात्र कार्यकर्ता हैं, CAA के ख़िलाफ़ आंदोलन करता थे, उनको ज़बरन गलत आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अमेरिका में आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी इसी तरह के आरोप हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। उस मामले में भी खामोशी। तो तमाम तरह के मामलों में खामोशी खामोशी खामोशी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री क्या सिर्फ ये घोषणा करने आए थे कि हम 80 करोड़ लोगों को अब 3-4 महीने और राशन मुफ्त देंगे? क्या केवल एक घोषणा? ये घोषणा उनको करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय मंत्री हैं वो कर सकते थे, वित्त मंत्री कर सकते थे, या सरकार का कोई प्रवक्ता कर सकता था कि हमने इस योजना को विस्तार दे दिया है, ये 50,000 80,000 करोड़ रुपए और इसमें अतिरिक्त हम डालने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। इस देश में जितने बड़े पैमाने पर ये समस्या खड़ी हुई है, उसको देखते हुए तो सरकार ने एक छोटी चीज़ को बड़े रूप में पेश करने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में, जो कि हमें लगता है कि ये बहुत हल्के स्तर
की घोषणा थी, जो जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संबोधन के लिए राष्ट्रीय चैनल पर आते हैं और देश को संबोधित करते हैं तो उनमें उनकी घोषणाओं में इतना वज़न होना चाहिए कि उसको सुनने के लिए पूरा देश बेताब रहे। लेकिन अब अमूमन धीरे धीरे इतनी सारे संबोधनों के बाद देश को लगता है कि उनके संबोधनों में अगर 15, 20, 25 मिनट का संबोधन होता है तो मुश्किल से एक बात काम की होती है, बाकी सब गोलगप्पे सजाए होते हैं, बातों की लच्छेदार बातें होती हैं और उसमें कोई ठोस चीज़ निकलकर सामने नहीं आती है। तो प्रधानमंत्री की जो एक साख रही है, एक कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट होने की, लोगों के साथ एक तादाद में बनाने की, वो यहाँ फेल होती हुई दिख रही है। क्योंकि अब लोग निराश हो रहे हैं उनकी तरफ से होने वाली घोषणाओं से, उनके संबोधनों से उन्हें कुछ खास नहीं मिलता है। एक खाली बातचीत या गाल बजाने की पूरी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें मोटे तौर पर वही बातें दोहराई गई थी, जैसे आप 20 सेकंड तक हाथ धो रहे हैं कि नहीं, सावधानियां हटने लगी हैं पहले अनलॉक जो किया गया उसके बाद से। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि जब शुरू हुई थी समस्या, जब आपने पहला लॉकडाउन घोषित किया था तब तो 100-150 केसेस हर दिन आ रहे थे और अब 20,000 केसेस आ रहे हैं कोरोना के संक्रमण के हर दिन, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इस बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों इतनी खामोशी वो अपना? तो एक तरह से जो कोरोना मामले में इस सरकार की नाकामी रही है उसको छिपाने की, उसको ढांपने की कोशिश है और लोगों पर अपना दोष मढ़ने की है कि आप लोग ने सावधानी नहीं बरती इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकारी नीतियों में क्या खामी थी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। जो वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स फंड के ज़रिए बनाने की कोशिश की गई थी उनमें से केवल 6% ही क्यों बन पाए हैं, और जो बन भी रहे हैं उनको लेकर भी सरकारी संस्थाएं ही क्यों सरकार सवाल खड़े कर रही हैं, इस बारे में क्यों खामोशी है। पीएम केयर्स फंड में जो चीनी कंपनियों ने दान दिया है उसके बारे में खामोशी क्यों है। अगर हम चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं तो चीनी व्यापार पे भी रोक लगनी चाहिए। चीनी कंपनियों से हम दान क्यों लें? ये तमाम सवाल हैं जिनको जवाब पूरा देश आपसे चाह रहा था, लेकिन आपने केवल एक छोटे से इशू को और उसमें भी घुमावदार लच्छेदार बातें करके दरकिनार कर दिया उन सारे सवालों को, उन सारी चिंताओं को जो जिसमें देश अभी उलझा हुआ है। आपने लाखों करोड़ों लोगों की रोज़गार की कोई बात नहीं की। उनको रोज़गार कैसे मिलेंगे? 3 महीने 4 महीने आपने लॉकडाउन हटा दिया है, अनलॉक 2 भी शुरू हो गया है और जो संक्रमण की रफ्तार है वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में वो मज़दूर अपने गांव घर में रहेंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे? केवल 5 किलो गेहूं और या चावल के ज़रिए, 1 किलो चना के ज़रिए सरवाइव करेंगे। बाकी के खर्चे का क्या होगा? ना तो उन्होंने कोई घोषणा की कि हम इनको अब एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो देंगे, कि कैश इनको हाथों में दिया जाए कुछ, जिससे ये अपने जो दूसरे खर्चे हैं उनको भी चला सकें। तो उस मामले में भी सरकार खामोश है। ये जो घोषणा हुई भी है, आप याद रखिए कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी चिट्ठी पर चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख रही थी कि इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि विपक्षी दल के नेता ने ये बार बार पुश किया और सरकार ने ये बात मानी, स्वीकारी, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें मांग की गई हैं, जैसे बहुत सारे राज्य मांग कर रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे जो कोरोना से लड़ाई का जिम्मा है अब राज्यों पर के सिर पर मढ़ दिया गया है कि आप निपटो, आप भुगतो, जो कुछ भी होगा आपका होगा। क्रेडिट लेने के लिए हम यहाँ हैं कि हमने योजना बनाई, हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ देश को या क्या नुकसान हुआ, इसका भी कोई हिसाब किताब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। सिर्फ जो फर्जी आंकड़े या फर्जी दावे हैं केंद्र सरकार के, वही क्यों सर्कुलेट हो रहे हैं? सच भी तो सामने आना चाहिए कि इतनी रफ्तार से क्यों। और जब लॉकडाउन आपने हटाया तब कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था संक्रमण का, जबकि होता यह है कि संक्रमण जब नीचे जाता है तब आप लॉकडाउन हटाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में सरकार और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ भी नहीं कहा। अर्थव्यवस्था के रिवाइवल की क्या कोशिशें हुई हैं इन दिनों में
और क्या होने जा रही हैं, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री खामोश थे। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो एक तरह की अनिश्चितता और सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, कोई किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री अपनी बात कहेंगे जो उनके मन में है और बस चले जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, वो तो संवाददाताओं से मिलते नहीं हैं, उनका जवाब नहीं देते हैं, या कभी किसी को बुला लिया तो अपने चमचे किस्म के पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं जो उनसे इस हल्के फुल्के सवाल पूछकर विदा हो लेता है और खुश हो लेता है कि मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया। लेकिन जो ठोस सवाल हैं, जो ज़रूरी सवाल हैं, आज की तारीख में जो पूरे देश को मथ रहे हैं, उन सवालों के जवाब लोग कहाँ से मिलेंगे? लोकतंत्र में जवाबदेही एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, बुनियाद होती है लोकतंत्र की। संसद चल नहीं रही है, संसद में हमारे विपक्ष के नेता जवाब मांग सकते हैं, सांसद जवाब मांग सकते हैं, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तभी होगा। जब तक नहीं हो रहा तो क्या सरकार की जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं होगी? अगर मीडिया में सवाल कहीं से उठ भी रहे हैं, हालांकि गोदी मीडिया सवाल करने से परहेज कर रहा है, डरता है या सरकार के साथ चल रहा है, इसलिए सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो छिटपुट ही उठ रहे हों, उनके बारे में कोई जवाबदेही क्यों नहीं आ रही है? बहुत सारे सवाल हैं, जैसे भीमा कोरेगांव के बहाने जो देश के नामी गरामी मानवाधिकारकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती 2 साल से बंद करके रखा हुआ है, उनकी आज़ादी, उनके मुक्त करने के बारे में कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर पूरा देश परेशान है, और जाहिर है कि वो कोरोना से जुड़े भी हुए हैं, वो सीमा पर जो कुछ चल रहा है उससे भी जुड़े हुए हैं, बेरोज़गारी के सवाल हैं, बदहाली के सवाल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से चरमराई हुई हैं, जिस तरह से जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा है, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनके बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, या वो सिर्फ उतना कर रही है जितने में उसका काम चल जाए या जिसमें उसकी कोई बदनामी ना हो। बाकी सारे काम राज्यों पर ठेल दिए गए हैं और किसी तरह से कोई ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री पूरे देश को अपने संबोधन में नहीं दे सके हैं जिससे एक विश्वास जगता कि हाँ, आने वाले दिनों में स्थिति सुधरने वाली है, आने वाले दिनों में ये चीज़ें बदलने वाली हैं, जिससे हमारा ये जो संकट का दौर है वो ख़त्म होगा और हम फिर से अपने पुराने वक्त में लौटेंगे, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, रोज़गार होगा, घर परिवार आगे चलने के बारे में सोचेगा, भविष्य के सपने बुने जा सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद की किरण प्रधानमंत्री के इस संबोधन में कहीं नहीं थी। उन्होंने ना आशा जगाई, ना विश्वास जगाया, ना कोई राह दिखाई। तो ऐसे संबोधन का क्या मतलब? ये संबोधन एक कहना चाहिए एक कर्मकांड की तरह था, एक दिखावटी संबोधन था जिसमें केवल मोनोलॉग था, एक तरफा बातचीत थी जिसमें दूसरों की चिंताओं की साझेदारी नहीं थी, दूसरों के प्रश्नों का जवाब देने का एक जो जिम्मेदारी होती है इस स्तर पर वो कहीं दिखलाई नहीं दी। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ये प्रधानमंत्री का ये संबोधन भी पूरे देश को निराश करने वाला रहा। उसमें देश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, केवल एक सूचना ऐसी थी जो कोई भी मंत्री स्तर का व्यक्ति दे सकता था, अधिकारी स्तर का व्यक्ति भी दे सकता था, जिसको देने के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधन करने की ज़रूरत नहीं थी। इस समय राष्ट्र जिस तरह के संबोधन की उम्मीद उनसे कर रहा था वो संबोधन ये नहीं था, और जाहिर है अगर ये वो संबोधन नहीं था तो ये संबोधन बेकार गया, इसका कोई उपयोग इस देश के लिए नहीं रहा। तो दोस्तों, आप भी समझ रहे होंगे, आपने भी इस संबोधन को देखा होगा, आपने भी अपने स्तर पर आकलन किया होगा, और मुझे लगता है कि जो मेरी राय है वो आपकी राय से काफ़ी कुछ मेल खाती होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और satyhindi.com को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे जल्दी ही फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।